हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई में। मैं प्रांशु अग्रवाल। जैसे कि हमें आप पता है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एचसी वर्मा बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डेली एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अभी तक मैं शॉर्ट वीडियोज के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन शॉर्ट वीडियोज में हमें थोड़ा जल्दी फास्टली सोल्व करना होता है, जिससे कुछ बच्चों को समझ नहीं आ पाता है क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सोल्व करें, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो के पैटर्न में अब आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। तो आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। आज अपना डे 3 है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे डायमेंशंस 3 क्वांटिटीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। लेकिन बुक में एक थोड़ा सा हिंट आपको दिया गया है, जो कि एग्जाम में नहीं मिलेगा। हिंट क्या दिया गया है कि जिन फॉर्मूलाज से इन क्वांटिटीज की डायमेंशनल इजीली निकल सकती है, वो फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं। एग्जाम में कभी नहीं मिलेंगे ये फॉर्मूलाज, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए, ए हमसे पूछा है सबसे पहले डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला में दिया गया है। अगर आपको कोई और फॉर्मूला याद है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्यू ई, मुझे डायमेंशन चाहिए E की, तो मैं E को वन साइड रखूंगा, बाकी चीजें दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये इक्वेशन मिलेगी। अगर मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो मैं बोथ साइड डायमेंशन पुट करूंगा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को याद नहीं है आप F इक्वल्स टू ma का यूज करके फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का यूज करके। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो हम बीच में यूज करेंगे। इनको तो डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है वहां कि हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करके देख पाए आप। mlt-2 अपॉन q, q क्या है, चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, या कुछ बुक में इसको 80 दिया गया है, लेकिन अगर आप एचसी वर्मा सर की बुक ओपन करके देखेंगे तो वहां चार्ज की डायमेंशन को it दिया गया है। ठीक है, तो चार्ज की डायमेंशन आप 80 भी लिख सकते हैं या फिर it भी लिख सकते हैं। अभी हम एचसी वर्मा सर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम it लिख लेते हैं। तो चार्ज की डायमेंशन रहेगी it। अगर सोल्व करेंगे तो m1 l1 t-3, t-2 ऑलरेडी था, एक नीचे से जाएगा तो -3 हो जाएगा, एंड साथ में i की पावर -1। ये मिल गई हमें डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमसे पूछी गई है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस B की डायमेंशन। तो B के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है, F इक्वल्स टू QVB। F इक्वल्स टू QVB। यहां से मुझे डायमेंशन चाहिए B की, तो B को मैं LHS में रखूंगा, बाकी चीजें RHS में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, B इक्वल्स टू F अपॉन QV। ठीक है, B की डायमेंशन चाहिए तो सभी की डायमेंशन पुट कर देते हैं। F यानी कि फोर्स की अभी हमने देखी है क्या होती है, m1 l1 t-2, जिसको हम mlt-2 भी कह सकते हैं। Q अभी बताया है it के इक्वल होती है इसकी डायमेंशन, और v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। तो b की डायमेंशन आ जाएगी m1। L से L कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा L0, जिसको हम चाहे तो हटा भी सकते हैं। t-2 अपॉन में -1 और +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, t-2 बचेगा, i को ऊपर लेकर के जाएंगे, i-1 बचेगा। तो इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m1 t-2 i-1। ठीक है, ये आ गई हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। अब हमसे थर्ड पूछे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट की डायमेंशन, जिसके लिए फॉर्मूला गिवन है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πa। मुझे म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए तो इसको LHS में रखेंगे, बाकी चीजें RHS में। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू B इंटू 2πa अपॉन I। म्यू इक्वल्स टू B माने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अभी फाइंड आउट की है, क्या है, m1 t-2 i-1। 2π की कोई डायमेंशन नहीं होती है। a की डायमेंशन क्या होगी, तो a यहां पर होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l अपॉन i।
आई क्या है? करंट। करंट की डायमेंशन आई ही लेते हैं, अभी बताया था करंट की डायमेंशन। करंट की डायमेंशन हम चाहें तो आई भी ले सकते हैं, हम चाहें तो ए भी यूज कर सकते हैं, या आपको एमसीक्यूज में कुछ भी मिल सकता है, दोनों सही होंगे। एचसी वर्मा बुक में आई यूज किया गया है, इसलिए हम यहाँ आई यूज कर देते हैं। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू M1 L1 T माइनस टू आई माइनस वन, एक आई ऑलरेडी नीचे है, कितना बनेगा? आई माइनस टू। ये मिल गई हमें डायमेंशनल फॉर्मूला म्यू नॉट का। तो आज का हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर दिया है। इसी तरीके से डेली हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। आप पूरी तरीके से एचसी वर्मा सर की बुक कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप ही का सब्सक्रिप्शन, आपका हमारे साथ जुड़ना हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम आगे और भी अच्छा काम कर पाए।